जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस को लेकर बड़ी खबर बता दें आपको कि कुछ दिनों से खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ साथ असेंबली के इलेक्शंस भी करवाए जाएंगे। ये खबर किस हद तक सच है और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या लोकसभा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस भी करवाए जाएंगे या नहीं। हमने अपने ज़राइयों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की किस हद तक ये खबर सही है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन 8 और 9 तारीख को एक मीटिंग करने जा रहा है होम मिनिस्ट्री के साथ, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर भी बातचीत होगी और सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे वो लोग, सिक्योरिटी सूरत हाल। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे लगभग पिछले 6 साल से असेंबली इलेक्शन नहीं हुई है और लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार नहीं मिली है। और यहाँ की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाए, यहाँ की आवाम लोगों की बात की जाए, तमाम लोग ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए और यहाँ पे चुनी हुई सरकार होनी चाहिए ताकि लोग उनसे अपनी जो मांग है, अपने जो मसले हैं, उनकी बातचीत करें और उनका हल निकले। ये खबरें और ये दावे इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन 8 और 9 तारीख को होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग करने जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर बातचीत की जाएगी और असेंबली इलेक्शंस को लेकर भी एक अहम बातचीत की जाएगी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के साथ ही असेंबली के इंतखाबात करवाने को दिल्ली का दिल क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के जीतने के ज्यादा इम्कानात नजर नहीं आते हैं। जम्मू में एक बार के लिए फिर भी हो सकता है बीजेपी कोई सीट जीते, पर आम लोग बेरोजगारी से बेहद ज्यादा परेशान हैं और वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। साथ ही जम्मू में भी कई और पार्टियां हैं जो अपनी बुनियाद बना रही हैं और शायद वो बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं। वहीं बात कश्मीर की करें तो कश्मीर में खबरों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की मकबूलियत लोगों में काफी ज्यादा हो गई है, जिसके चलते वो उन्हें ही मौका देंगे। और जैसे कि बातें सामने आ रही हैं कि इंडिया इत्तेहाद से कश्मीर में इंतखाबात लड़े जाएंगे, ऐसे में बीजेपी के जीत के आसार ज्यादा नहीं दिख रहे। इसलिए बीजेपी चाहती है कि वो लोकसभा के साथ ही असेंबली के इंतखाबात भी करवाए ताकि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम या चेहरे पर ही जम्मू कश्मीर में भी जीत हासिल कर पाए, क्योंकि ये देखा गया है कि जहां भी बीजेपी की तरफ से वजीर आजम के नाम या चेहरे पर इंतखाबात लड़े गए हैं, वहां बीजेपी नहीं हारी है। शायद यही एक वजह है कि बीजेपी अपनी टैगलाइंस में भी मोदी शब्द का इस्तेमाल जरूर करती है। ऐसे ही पार्टी की जानिब से नरेंद्र मोदी को आगे रखा जाता है क्योंकि इससे उनकी जीत के इम्कान बढ़ते हैं, जैसा कि जम्मू कश्मीर में भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कौन सी परेशानियां आ रही हैं जिसके चलते शायद एक ही वक्त में दोनों इंतखाबात ना हो। बता दें तो लोकसभा के इंतखाबात जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में भी होने हैं। ऐसे में सिर्फ लोकसभा के इंतखाबात के लिए ही मरकज को जम्मू कश्मीर में कम से कम 500 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF की कंपनियां डिप्लॉय करनी पड़ेंगी। और अगर असेंबली के इंतखाबात भी साथ होंगे तो ये तादाद 800 के करीब पहुंचेगी और इसके साथ ही 95 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उम्मीदवार खड़े होंगे और उन्हें भी पूरी सिक्योरिटी फराहम करनी पड़ेगी, जिसके लिए भी 150 से 200 के करीब CAPF कंपनियों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में पहले मरकज को ये यकीनी बनाना होगा कि क्या वो इतनी सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर को फराहम करवा सकती है, क्योंकि मुल्क की बाकी रियासतों में भी लोकसभा के इंतखाबात हैं, सिक्योरिटी की जरूरत वहां भी होगी। पर जम्मू कश्मीर काफी ज्यादा हसास रियासत रही है, जिसके चलते यहाँ सिक्योरिटी लिहाज मुकम्मल होने बेहद जरूरी है। ये एक रुकावट है, पर फिर भी ज्यादा खबरें ये बता रही हैं कि 8 और 9 मार्च को वज़ारत दाखिला के साथ इलेक्शन कमीशन की मीटिंग जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल और यहाँ पर असेंबली के इंतखाबात को लेकर हो रही है। उससे काफी ज्यादा इम्कानात हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात लोकसभा के इंतखाबात के साथ ही करवा दिए जाएं। ये खबरें और ये दावे इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि 8 और 9 मार्च को इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग करने जा रही है, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर और जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन को लेकर बातचीत की जाएगी, ऐसे नई दिल्ली के ज़राए बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद ही 12 और 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन की टीम नई जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और उस दौरे के बाद पता चलेगा कि नई दिल्ली में वापस जाने के बाद इलेक्शन कमीशन क्या फैसला सुनाएगी, किस हद तक क्या पॉसिबिलिटीज़ है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी बातचीत करने के लिए सईद तजम्मुल, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ होने की खबरें किस हद तक सही है और क्या इलेक्शन कमीशन ये ऐलान कर सकती है कि मार्च अप्रैल में जैसे इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के, उसके साथ साथ ही असेंबली इलेक्शंस भी करवाए जाएंगे। सईद तजम्मुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपकी क्या सोच जा रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस सब को लेके? देखिए, जम्मू कश्मीर में चूँकि असेंबली इंतखाबात नहीं हो पाए, जिसकी कई एक वजूहत हैं, लेकिन उसके बाद लोकसभा इंतखाबात मुल्क भर में हो रहे हैं और जमहूरियत के सबसे बड़े जश्न में जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अपना फ्रेंचाइज चुनने का मौका मिल सकता है।
क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ साथ चुनावी कमीशन का जो दौरा जम्मू कश्मीर है उसमें तंजीमों की भी शायद अपील ये है, जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो भी चाहती हैं कि शायद चुनावी कमीशन जो है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पहले इल्जाम आयद किया और कई लीडराने की चुनावी कमीशन जो है वो बिल्कुल यकतरफा फैसले करता है। यानी उसके बाद चूंकि इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे हैं, हिज़्ब इक़्तिदार और जो वफाकी वज़रा के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव कराने के लिए कोई उतनी सीरियस या संजीदा कोशिश अभी तक नजर नहीं आई। लेकिन मलिक साहब, जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक गैर सरकारी टेलीविजन चैनल के साथ बातचीत के दौरान कहा कि चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले हो सकते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी सरकार या वफाकी वज़रा बारहा कहते आए कि यह फैसला बीजेपी ने नहीं, हिज़्ब इक़्तिदार में एनडीए पार्टियों ने नहीं, बल्कि चुनावी कमीशन है जो मुल्क की इस वक्त जो चुनाव हो रहे हैं उसमें फेज वाइज मरहलावार तरीकों से जम्मू कश्मीर भी आ सकते हैं। लेकिन इबहम शक की गुंजाइश ये है कि जम्मू कश्मीर में जब आप इन चुनावों की बात करते हैं, क्या चुनावों के बगैर किसी भी मुल्क को, किसी भी ज़ेर इंतज़ाम इलाके को ज्यादा देर तक रखा जा सकता है? क्या उसके वजूहात और उसकी जो आप ऑब्जेक्शन देते हैं, जिस तरह से कोर्ट में दलाइल जमा किए जाते हैं, ऑब्जेक्शन जमा किए जाते हैं, क्या आपके ऑब्जेक्शन बराबर हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल या दफे 35 के खात्मे के बाद तामीर और तरक्की और जो मिलिटेंसी चैलेंजेस थे उनको निपटाने के लिए या उनसे मुकाबला आराई के लिए जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव किस तरह से रुकावट पैदा कर सकता है? लेकिन मैं यकीन के साथ तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक तज्जिया करके बताऊंगा कि लोकसभा के ही चुनाव होंगे और हो सकता है कि उसके बाद इस साल के आखिर में, यानी साल 2024 के आखिर में दरबार मुल्क की मुंतकिली से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव भी हो सकते हैं। लेकिन चुनावी कमीशन एक आजाद इदारा है और जम्मू कश्मीर की सरजमीन का दौरा करने के बाद जो फीडबैक उन्हें मिलेगा, क्योंकि जमहूरी तर्ज अमल में जब लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा हों और उसके लिए वजीर आला, काबीनी वज़रा और बाकी रुफ़का की जरूरत होती है, उसमें पहला जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए था वो जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि 24 में ही, एक साथ ना सही लेकिन अलग अलग, शायद 2024 में लोकसभा और उसके बाद असेंबली चुनाव का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। लेकिन सही तजम्मुल, एक और बात करने की कोशिश करूंगा कि ज़राए ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इसलिए भी पॉसिबिलिटीज़ है असेंबली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ करवाने की, क्योंकि नई दिल्ली का ये मन कर रहा है कि इलेक्शन जो है लोकसभा के साथ साथ ही असेंबली इलेक्शन भी हो जाए तो ठीक रहेगा। क्योंकि भाजपा ने यहाँ पे एक नारा दिया था कि अब की बार 50 से पार, क्योंकि देखा गया है कि भाजपा को जो है वादी कश्मीर में भी थोड़ा सा लोग जो है आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक जो है भाजपा को कश्मीर वादी से वोट नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है जम्मू से वो कामयाब हो जाए, लेकिन कश्मीर में शायद वो कामयाब ना हो जाए। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि नई दिल्ली का जो दिल कर रहा है कि लोकसभा के साथ साथ असेंबली इलेक्शन करवाए जाएं। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में जब आप इंतखाबात की बात करते हैं तो इंतखाबात कराने के लिए आपको मौसमी हालात, सियासी सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल देखनी पड़ती है, क्योंकि ये कोई आम रियासत नहीं है जहां पर आप ज़ेर इंतज़ाम इलाके या फुल फ्लेज स्टेट में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कराते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ कि इंतखाबात मौखर हुए हों, या पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज का जो शासन है वो लगा दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब आज 5 साल भी होने को आए जब आपको यहाँ की सरकार जो है अवामी सरकार नहीं है। दिल्ली की ख्वाहिश, जहाँ तक हमारे राब्ते हैं अपने सियासी रुफ़का से, वो ये कहते हैं कि दिल्ली जम्मू कश्मीर में, जो कि हर हिज़्ब इक़्तिदार पार्टी की कोशिश रहती है कि सरकार उन्हीं की आए। और 2014 में बीजेपी कामयाब भी हुई क्योंकि उन्हें जम्मू से फुल मैंडेट मिला और कश्मीर से जिस पार्टी को फुल फ्लेज्ड मैंडेट मिला, ये कुदरती राब्ते और कुदरती पुल के तौर पर ये दोनों पार्टियों को नजदीक आना पड़ा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर के मामला, जब आप पार्लियामेंट चुनाव और असेंबली चुनाव इकट्ठे कराने के बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आपको जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स, जो आपको कई एक जगहों पर आपको इक़दाम करने पड़ते हैं, वो आपको इकट्ठे होंगे। कितने ही कंपनीज आप पैरामिलिट्री फोर्स की या हिफाजती अमले की यहाँ मंगाते हैं, उससे काम आपका असेंबली का भी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंचाइज चुनते वक्त जब आप एक मतदान का, यानी वोटर का दिल माइल करने की कोशिश करते हैं, उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे, तो उसे 2 वोट डालने होंगे, असेंबली का भी और पार्लियामेंट का भी। हो सकता है कि
अगर असेंबली और पार्लियामेंट अलग अलग हों, मैंने खुद देखा कि शुमाली हिंदुस्तान की कई एक रियासतों में पार्लियामेंट मैंडेट वाज़िह तौर पर हिज़्ब इक़्तिदार को मिला, लेकिन असेंबली का नहीं मिला, और ये चुनाव अलग अलग हुए। अगर चुनाव एक साथ होते तो शायद जो फ्रेंचाइज है, क्योंकि सियासत में जो आपको मनसूबाबंदी और ट्रिक्स जो है, जब आप अच्छी तरह से ट्रिक्स चलाते हैं तो आप जीत हासिल करने में और मदद मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में हिज़्ब इक़्तिदार पार्टी अगर चुनाव जो है, पार्लिमानी चुनाव और असेंबली चुनाव एक साथ कराते हैं तो शायद फ्रेंचाइज को अपना जो पार्टी या अपना जो लीडर चुनते वक्त जो है, उसके बाद और भी मामला देखने होंगे, जैसे डबल इंजन हम कहते हैं। लेकिन कश्मीर में क्योंकि जो हमें अभी तक मामला चले हैं, या सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायतनामे आए सितंबर से पहले के, या उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा के जो वाज़ेह इशारे मिले सितंबर से पहले, तो मुझे नहीं लगता है कि असेंबली और पार्लिमानी चुनाव फिलहाल एक साथ होने का कोई ऐसा माहौल दिख रहा है। लेकिन चूंकि चुनावी कमीशन आजाद इदारा है, मुनसिफाना तरीके से जब वो कश्मीर की सरजमीन, जम्मू की सरजमीन और बाकी जगहों पर पहुंचकर जो अवामी फीडबैक हासिल करेंगे, उसके ऐन मुताबिक ही फैसला आ जाएगा। जी, तजम्मुल साहब ने बहुत सही कहा कि जैसे सिक्योरिटी लिहाज से देखा जाएगा तो सिक्योरिटी अमला यानी कि लगभग 500 के आसपास जो है CAPF यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, कंपनी की डिप्लॉयमेंट की जाएगी लोकसभा के लिए। और अगर असेंबली इलेक्शन करवाए जाते हैं तो लगभग 800 कंपनीज़ के आसपास जो है सिक्योरिटी अमला की तैनाती की ज़रूरत है। लेकिन अब ये बातचीत करते हैं तजम्मुल साहब की, जिस तरह कहा जाता है कि वादी में जो है शायद असेंबली इलेक्शंस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सीटें निकाल पाएगी। क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कितनी साख है यहाँ पे मजबूत कश्मीर, वादी कश्मीर में? अगर असेंबली इलेक्शंस हुए और जो जम्मू कश्मीर सरकार बनाएगी वो भाजपा और NC बना सकती, क्योंकि NC की शायद मेजॉरिटी में कश्मीर डिवीज़न से सीट्स आए। तो क्या आपको लगता है कौन सी पार्टी को कश्मीर के लोग चाहते हैं और कश्मीर के लोग उसको वोट देंगे? देखिए, जिस वक्त आप गालिबन असेंबली चुनाव का जिक्र करते हैं तो उससे पहले थोड़ा पार्लियामेंट का जिक्र करते हैं। अगर पार्लियामेंट में ये सेमीफाइनल के तौर पर सीटों के बंटवारा अलायंस को लेकर कुछ बातें चल रही है, नहीं उस पे हम आएंगे, उस पे भी हम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इसकी जाने की कोशिश करेंगे, फिर हम देखिए। जहां तक आप असेंबली चुनाव की बात करते हैं, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी जो है मेन स्ट्रीम पार्टी है, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से लेकर मौजूदा वक्त में उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत तक इस पार्टी ने इक़्तिदार में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा, और जिसका बेनिफिट इन्हें मिल सकता है। क्योंकि एक इक़्तिदार में आते वक्त जब आप फौरी तौर पर हुकूमत साजी करते हैं, तो जिस तरह से हमने दिल्ली में देखा कि एक बार केजरीवाल को मौका मिला, दोबारा केजरीवाल को मौका मिला, इसी तरह से बारहा जम्मू कश्मीर में ज्यादा वक्त हुकूमत साजी का, हालांकि बहुत वक्त जेलों में भी गुजारा गया, बहुत वक्त मशक्कत, मेहनत और कश्मकश में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुजारा, और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स के दौरान काफी ज्यादा उनका जो है नुकसान भी उनका जो जाती तौर पर जानों का और माली तौर पर उठाना पड़ा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मध्य मुकाबले में जो यंगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी 96 में इमर्ज हुई, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्हें भी 96 के बाद 2005 तक काफी वक्त गुजारना पड़ा, और तब जाके कुछ सीटें 15 से 16 सीटें लेने के बाद, दूसरे चुनाव में 28 सीटें लेने के बाद नेशनल पार्टियों के साथ हुकूमत साजी का मौका मिला। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम के दिलों में किस तरह से आगे जगह बनाएगी, ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसका मुकाबला किसी के साथ नहीं होता था। अगर आपको याद होगा मलिक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मध्य मुकाबले अगर आप 87 के इंतखाबात से पहले या उसके बाद की तस्वीर पे नजर डालते हैं तो इसका कोई सानी नहीं था, इसका कोई मुकाबला किसी के साथ नहीं था, ये तन्हा था, अकेले था, मुश्किलात में भी और अच्छे माहौल में भी। लेकिन कांग्रेस कभी इसका मतबादिल जम्मू कश्मीर में नहीं बना, क्योंकि कांग्रेस का जो फ्लेवर है वो मरकज की तरफ से आता है, दिल्ली से आता है, और गालिबन उसका जो फीडबैक है यहाँ ज्यादा पुख्ता नहीं मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2024 के असेंबली इंतखाबात या आगे 25 के इंतखाबात में जब भी होंगे असेंबली चुनाव, तो आज आपको पीपल्स कॉन्फ्रेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का गुलाम नबी आजाद से अलग ग्रुप, और उसके बाद कांग्रेस का अपना ग्रुप जो है वो उम्मीदवार उठा रहा है। उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि 2 बार इख्तिदार में आई, जिसके अच्छे स्ट्रॉन्ग फुट जो है वो नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और चनाब, और उसके बाद पीर पंचाल, यानी चारों जगहों पे अच्छी खासी कमांड है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में छोटी बड़ी पार्टियां, यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी है,
CPIM है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाकी पार्टियां हैं, लेकिन यानी अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल अगर इस वहम में है कि उनका मुकाबला किसी के साथ नहीं, या अवाम ने कुछ और फैसला किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज अवामी नुमाइंदों के पास फ्रेंचाइज ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं। कुछ लीडर कहते हैं कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, कुछ कहते हैं कि दिल्ली से ही फैसले होंगे, हमें उनके साथ गजल नहीं लेना चाहिए, कुछ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें मामूल के मुताबिक अपने काम में वापस जुटना होगा। या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बाकी मुकाबला जो तंजीमों का है बोलने के लिए बहुत कुछ है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाकी तंजीमों के खिलाफ बोलने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये साल 1996 का इलेक्शन है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप एक तरफा मेजॉरिटी में देख पाएंगे। मुझे लगता है आज फ्रेंचाइज बहुत ज्यादा है, वोटर्स के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, और आज इतना आसान नहीं होगा कि कोई भी पार्टी यहाँ मेजॉरिटी हासिल कर सके। मुझे लगता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का अपना अपना एक इम्पैक्ट है, लेकिन इसके बाद भी आज तंजीमें आगे हैं, वोटर बदल चुके हैं, और ये जो यंग वोटर है आज फर्स्ट टाइम वोटर, इसने बहुत कुछ बदलाव अपने आप में लाया हुआ है और बहुत कुछ चैलेंजेस भी देखे हैं। मुझे लगता है कि आज कोई भी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में या कश्मीर प्रोविंस में मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकती, बल्कि रीजनल पार्टीज को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठना ही होगा। आपको बता दें कि 12 और 13 मार्च को जब इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर आएगी, उसके बाद जब वो दिल्ली जाएंगे सब बातों का पता चलेगा कि क्या असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ होंगे या नहीं। लेकिन कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने ये मांग की है कि जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शन आप करवा रहे हैं लोकसभा के, उसके साथ साथ आप असेंबली के इलेक्शन भी करवाइए। और आपको एक बात और बताते चले कि जिस तरह मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है बहुत मजबूत पार्टी है वहाँ कश्मीर में, जिस तरह ज़राए बता रहे हैं। और PDP की बात की जाए, PDP को शायद इसलिए लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि PDP ने 2014 में जब वोट मांगे कश्मीरियों से और उन्होंने कहा कि हमें वोट दीजिए, हम भाजपा को जम्मू कश्मीर से बाहर निकालेंगे। उसके बाद 2014 में किस तरह फिर PDP ने वोट लेने के बाद भाजपा के साथ कोalition में सरकार बनाई, और कुछ टाइम के बाद भाजपा ने उनसे अपनी कोalition सरकार तोड़ने में मजबूर किया और भाजपा ने अपना समर्थन वापस लिया। ये भी वजूहात हो सकती है कि शायद कश्मीरी लोग अब PDP पे कम भरोसा कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये बातचीत है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस भाजपा भी करवानी चाहती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर में जब दौरा करेगी उसके बाद नई दिल्ली जाएगी, क्या कुछ होगा वो भी आप तक सुनाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।